बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हो। वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 5 ऑफ मैथ 9 दैट इज फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को स्टार्ट और ख़त्म भी किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे और उसका पार्ट 1 और 2 देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। अगेन हमने इसको भी फैक्टराइज ही करना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि ये इस एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको चैप्टर 5 में से लॉन्ग आ सकता है तो एग्जामिनर 5.2 में से ही देगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लॉन्ग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, मैं पिछले हर लेक्चर से यही बात बार रिपीट आपको करता जा रहा हूँ कि 5.2 का हर लेक्चर मिड टर्म ब्रेक से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट है। जब तक आप मिड टर्म ब्रेक को नहीं समझ सकते तब तक आप एक्सरसाइज 5.2 को भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो पहले अगेन मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ, आप जाएं हमारा जो चैनल पर मिड टर्म ब्रेक का जो लेक्चर पड़ा है उसको पहले देखें और उसके बाद आप यहाँ पर आएँ। बहरहाल मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन आप देख रहे हैं x² + 5x + 4 अंडर ब्रैकेट ये टर्म, x² + 5x + 6 अंडर ब्रैकेट ये टर्म और -3 कांस्टेंट अलग है। मैं आपको कहता हूँ -3 कांस्टेंट को आप अभी निगलेक्ट कर दें, आप सिर्फ इन दो चीज़ों को देखें, अंडर ब्रैकेट x² + 5x + 4 एंड अंडर ब्रैकेट x² + 5x + 6। इन दोनों टर्म्स में ऐसी क्या चीज़ आपको नहीं नजर आती है, यानी ऐसी क्या चीज़ है जो आपको कॉमन लगती है जो दोनों में है। जी अगर आप गौर करें तो इन दोनों टर्म में x² + 5x कॉमन है, यानी x² + 5x फर्स्ट टर्म में भी आ रहा है और x² + 5x सेकंड टर्म में भी आ रहा है। तो मैं अपनी आसानी के लिए करता ये हूँ, क्योंकि ये बड़ी टर्म है तो मैं अपनी आसानी के लिए, क्योंकि x² + 5x दोनों जगह पर आ रहा है तो मैं लेट कर लेता हूँ x² + 5x को किसी और वेरिएबल के इक्वल। जैसे मैं लेट कर लेता हूँ y = x² + 5x। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको नेक्स्ट स्टेप में मालूम हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ x² + 5x है उसकी जगह y आ जाएगा, क्योंकि मैंने x² + 5x को y के इक्वल लेट किया है। तो इस वजह से जहाँ जहाँ आपको x² + 5x नजर आता है वहाँ आप y को पुट कर दीजिए। मैंने y को पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि हमने इसको y के इक्वल क्यों लेट किया। अब क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है वो कितनी सिंप्लीफाइड आ गई है। पहले ज़रा मुश्किल लग रहा था, अब ज़रा आसान लग रहा है। अब स्टूडेंट्स सिंपल है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। y से मल्टीप्लाई होकर y² आ जाएगा, y 6 से मल्टीप्लाई होकर 6y आ जाएगा, 4y से मल्टीप्लाई होकर 4y आ जाएगा और 4 6 से मल्टीप्लाई होकर 24 आ जाएगा और -3 एज इट इज हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अब y² एज इट इज, क्योंकि y² का और कोई हमें यहाँ पर नज़र नहीं आता। 6y और 4y दोनों सेम टर्म हैं तो 6 + 4 = 10y एंड 24 - 3 दोनों कांस्टेंट हैं, 24 - 3 = 21। अब क्या करें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक अप्लाई होने वाली है। मिड टर्म ब्रेक की कंडीशन क्या थी, किन इक्वेशन पे अप्लाई होती है? जी मिड टर्म ब्रेक उन इक्वेशन में अप्लाई होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 2 से स्टार्ट होती 0 तक जाए। तो यहाँ पर वेरिएबल y है, y की पावर 2 है, देन 10 के साथ y की पावर 1 है, देन 21 के साथ y की पावर 0 है, जो ऑफ कोर्स हम नहीं लिखते। और जहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 से स्टार्ट होती 0 तक जाए उन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहा जाता है। तो यहाँ पर हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक का पहला स्टेप क्या था जी, ज़रा सोचें, हम बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। जी मिड टर्म ब्रेक का पहला स्टेप ये था कि आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो y² × 21 = 21y²। सेकंड स्टेप पे आ जाए। सेकंड स्टेप क्या था जी, ज़रा रिकॉल करें। जी सेकंड स्टेप हमारे पास ये था कि जो मिड वाली टर्म है इसको आपने इस तरह दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि उन दो नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 10y ही आए और मल्टीप्लाई करने से 21y² आना चाहिए। तो क्योंकि अब पूरी इक्वेशन प्लस में गिवन है, कोई माइनस का साइन नहीं है, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक बहुत आसान होगी। हम जो दो नंबर्स ब्रेक करेंगे वो दोनों आपस में ऐड ही होंगे। कैसे आए देखते हैं। अगर मैं करूं आपके सामने 5 + 5 + 5 10 हो गया। अब 5 × 5 क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, जबकि हमें 21 चाहिए।
हम आगे मूव करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 और 4, 6 + 4 = 10 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 4 = 24, जबकि हमें 21 चाहिए। ये भी हमारी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। 7 + 3 = 10 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 3 = 21, यानी ये हमारी वो मिड टर्म ब्रेक है। ये हमें स्पेसिफिक सूट कर रही है। तो हम यहाँ पर 10 की जगह हम +7y + 3y इसको इस तरह हमने ब्रेक कर दिया। थर्ड स्टेप पर आ जाए। थर्ड स्टेप क्या होता था, हम फर्स्ट 2 टर्म्स की पेयरिंग लेते थे, सेकंड 2 टर्म्स की पेयरिंग लेते थे। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लिया जाता था, सेकंड 2 टर्म में से कॉमन लिया जाता था, और कॉमन इस तरह लेना था कि दोनों के अंडर ब्रैकेट वाले टर्म सेम रहे। जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर y दोनों में है तो y कॉमन लूँगा, और y की कौन सी पावर लूँगा, लीस्ट पावर लूँगा। यहाँ पर y की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 1 है, तो 1 < 2 है, इसलिए सिंपली y को कॉमन लिया। 2y थे, एक बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, +7 के साथ एक ही y था, बाहर चला गया तो +7, यानी अंडर के ब्रैकेट बचा y + 7। अब यहाँ से क्योंकि y तो कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि y 21 के साथ नहीं है, तो हम 3 कॉमन लेंगे। 3 जैसे ही कॉमन लिया तो y अकेला बच गया, क्योंकि 3 × 3 और 21 3 के टेबल में 7 आते, तो 21 की जगह 7 आ गया। अब अंडर ब्रैकेट वाली टर्म सेम है, और जो सेम टर्म्स हों उनको एक दफ़ा लिख दें, और ब्रैकेट के बाद जो टर्म्स है y + 3 इनको भी ब्रैकेट में करके इस तरह से लिख दें। स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर नहीं है। हमने y को क्या इक्वल लेट किया था, x² + 5x, तो जहाँ पर हमने जहाँ आपको y नजर आता है वहाँ आप x² + 5x डाल दें। ये हमारा आ गया फाइनल और रिक्वायर्ड आंसर। आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी फैक्टराइज ही करना है, और ये पार्ट नंबर 1 से मिलता जुलता है। क्या कॉमन नजर आता है, इस हमें किस 2 टर्म्स को किसी वेरिएबल के इक्वल लेट करो। जी, दोनों टर्म में एक चीज़ कॉमन नज़र आती है, और वो है x² - 4x। तो x² - 4x को मैं किसी भी वेरिएबल, लेट्स सपोज मैं अगेन y की इक्वली लेट कर लेता हूँ इसको। अब जहाँ आपको x² - 4x क्वेश्चन में नज़र आता है वहाँ आप y को पुट कर देंगे। ये मैंने पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स देखें, सिंपल है, जैसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया था सेम इसी तरह हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। y से मल्टीप्लाई है कि y² आ गया, और y1 था y, ये हमने इसको आराम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी मिड टर्म ब्रेक हमें करनी होगी। बहुत ही सिंपल मिड टर्म ब्रेक स्टूडेंट्स इसकी होने वाली है। देखिए स्टूडेंट्स, अब सारी इक्वेशन में माइनस की साइन है y² को छोड़ के, तो हम इसको करेंगे किस तरह। सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म देखिए क्या था, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें। -20 मल्टीप्लाई बाय y² क्या आया, -20 y² आया। यानी y को उन 2 वेरिएबल में हमें, उन 2 नंबर्स में हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से -y आए, और जिनको मल्टीप्लाई करने से -20 y² आना चाहिए। तो कौन से वो 2 नंबर हो सकते हैं, हम स्टार्ट से शुरू करते हैं। अगर मैं करूँ -3 + 2, अब मैं 3 के साथ माइनस क्यों लगा रहा हूँ, 2 के साथ क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि स्टूडेंट जहाँ पर हमें माइनस गिवन है, और जहाँ पर माइनस तब आएगा जब मैं ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाऊंगा। इसलिए -3 + 2 -x ही हो जाना है, सॉरी -y ही हो जाना है, एंड 3 × 2 = 6। हमें 20 चाहिए, 6 नहीं चाहिए। हम आगे मूव करेंगे। -4 - 3, -4 - 3 -1 ही हो जाना है, एंड 4 × 3 = 12, जबकि हमें 20 चाहिए, 12 नहीं चाहिए। हम फर्दर आगे मूव करेंगे। -5y + 4y -y ही हो जाना है, एंड -5y मल्टीप्लाई बाय +4y, 5 4 = 20 y²। ये हमारे पास आ गई इसकी मिडल टर्म ब्रेक। तो -y की जगह मैं लिख रहा हूँ -5y + 4y। फर्स्ट टर्म में से कॉमन, लास्ट टर्म में से कॉमन। यहाँ से आपको क्या कॉमन नजर आता है, हमेशा y ही कॉमन आना है। y कॉमन आ जाएगा तो एक y बाहर चला गया, एक बच गया, तो y -5 अंडर ब्रैकेट बच जाएगा। जहाँ से 4 कॉमन नजर आता है, जैसे ही 4 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर सिंपल y रह जाएगा, एंड 4 5 = 20, तो 20 की जगह 5 आ जाएगा। 2 टर्म सेम है, एक दफ़ा लिख दें। y + 4 ब्रैकेट के बाहर है, इसको भी ब्रैकेट में करके इस तरह लिख दें। अब सिंपल है, जहाँ जहाँ आपको y नज़र आता है वहाँ आपने x² - 4x डाल देना, क्योंकि हमने x² - 4x को y के इक्वल लेट किया था। ये क्या हमारा आंसर है स्टूडेंट्स? आप कहेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन भी यहीं पर स्टॉप हो गया था।
स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन में भी आपने ये करना है। लास्ट क्वेश्चन का वैसे आंसर वही था, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन में जब आप y की वैल्यू दोबारा पुट कर लें, आपने देखना है, क्योंकि देखना आप ये दोबारा क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बन गई है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, इसकी दोबारा मिड टर्म ब्रेक हो सकती है। आप सिंपल देखें कि क्या इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है। अगर तो इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है तो आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करें, अगर नहीं हो सकती तो आप इसको यहीं पर छोड़ दें। आप लास्ट क्वेश्चन के आंसर जो आया था उसको आप कोशिश कीजिएगा, आप शाम तक लगे रहेंगे, आप उसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई इसका वो आंसर था। इसकी मिड टर्म अगर हम ब्रेक करें तो देखने में नजर आता है कि इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है। जब आप मिड टर्म ब्रेक को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके सीख लेंगे तो इक्वेशन को देखते साथ आपको मालूम हो जाएगा कि इसकी मिड टर्म ब्रेक होती भी है या नहीं होती। तो फाइनली अब हम करते हैं इसकी मिड टर्म ब्रेक। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। फर्स्ट और लास्ट, अब मैं यहाँ पर जरा स्पीड से जाऊँगा क्योंकि मिड टर्म ब्रेक बहुत ज़्यादा मैं सब चीज़ समझा चुका हूँ। फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट आता है इस इक्वेशन के लिए वो -5x स्क्वायर आता है। तो -4x को ब्रेक करना है तो बहुत सिंपल है, मैं इसे करूँगा -5x प्लस 4x में, सॉरी -5x प्लस x में, -5x प्लस x -4x ही हो जाएगा और 5 1 5 भी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 4 है तो 4x स्क्वायर -4x को मैं ब्रेक करूँगा -2x में, -2x में, इस तरह से। ठीक है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का लगाया ताकि यहाँ पर भी माइनस ही आए, और यहाँ पर दोनों माइनस माइनस हो गए, +2 + 2 = 4। चूँकि दोनों के साथ माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पर भी माइनस आ गया। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन, इनमें से x कॉमन आता है, अंडर ब्रैकेट x -5 बच जाएगा। यहाँ पर +1 कॉमन लूँगा, x -5 बच जाएगा। क्योंकि इन दोनों में से कुछ कॉमन नज़र तो नहीं आता, लेकिन हमने कॉमन लेना है तो मैं 1 ही कॉमन ले लेता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x -5 अंडर ब्रैकेट बच जाएगा। जहाँ से x कॉमन नज़र आता है, x कॉमन आया तो x -2 बच गया। अब यहाँ से मैं माइनस का भी कॉमन लूँगा। क्यों लूँगा? क्योंकि स्टूडेंट यहाँ से देखें सेकंड टर्म के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। यहाँ पर सेकंड टर्म के साथ कौन सा साइन है, प्लस का। तो इसको माइनस बनाने के लिए मुझे माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो -2 कॉमन लूँगा, ये x -2 बच जाएगा। ये देखिए x कॉमन लिया, x -5, तो अपनी आसानी के लिए 1 कॉमन लिया तो x -5 ताकि ये दोनों सेम आ जाए। x कॉमन लिया तो x -2 बचा। अब यहाँ पर माइनस भी कॉमन लिया ताकि ये दोनों सेम आ जाए। अब x -5 2 दफ़ा, इसको एक दफ़ा लिख दें, x +1 ब्रैकेट के बाहर, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दें, x -2 2 दफ़ा, इसको ब्रैकेट, इसको एक दफ़ा लिख दें, और x -2 ब्रैकेट के बाहर, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दें। अब x -2 चूँकि 2 दफ़ा आ रहा है और मैथ में बेसिक सेम तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो मैं x -2 को, ये भी ठीक है, या अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो x -2 की पावर में 2 भी करके लिख सकता हूँ। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट्स को देखेंगे। बट टिल देन, अल्लाह हाफिज़।